नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार के पास किसानों के पास से ऊंचे दाम खरीदने के लिए प्याज खरीदने के लिए पैसा नहीं है। सरकार के पास अनुदान के पैसे कम पड़ रहे हैं, ऐसी खबरें बाहर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ राज्य सरकार जो है वो IPL टूर्नामेंट को खैरात बांट रही है। ये बात आज मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जाने माने आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल गलगली ने आरटीआई के माध्यम से ऐसी जानकारी हासिल की है कि महाराष्ट्र सरकार ने आईपीएल को करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाया है। सिक्योरिटी के मामले में जो बिल था उसमें भारी कटौती कर दी है और लगभग पिछले 1 दशक का बकाया पैसा माफ कर दिया है। क्या है मामला? इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस देश के जाने माने आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल गलगली मौजूद है। अनिल गलगली जी को किसी भी तरह के इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। कई सारे कंट्रोवर्शियल मामले में उन्होंने बड़ी बड़ी आरटीआई की है। उनकी आरटीआई की वजह से कई गलत काम करने वाले लोग बेनकाब हुए हैं, कईयों पर कार्रवाई हुई है, कई सरकारी अधिकारियों को सस्पेंड होना पड़ा है। और अब की बार अनिल गलगली जी जो जानकारी लेके आए हैं वो बेहद चौंकाने वाली है। दरअसल 2011 से लेकर 2023 के बीच आईपीएल की जितनी भी मैचेस महाराष्ट्र में हुई थी उसकी सिक्योरिटी के ऊपर जो खर्च हुआ है उसके साथ जुड़ा हुआ मामला है। ये पूरा मामला क्या है, आइए अनिल गलगली जी के मुंह से ही सुनते हैं। अनिल गलगली जी, आप बताइए। देखिए कि मुंबई में जो अलग अलग क्रिकेट के मैच होते हैं उसमें आईपीएल हो, वनडे मैच हो या टेस्ट मैच हो, तो मुंबई में जो मैच होते हैं तो उसका अरेंजमेंट करने का काम एमसीए करता है। पिछले 10 सालों से करीब 15 करोड़ रुपए उन्होंने आज तक सिक्योरिटी के नहीं अदा किए हैं। अगर 9.5% बैच के साथ अगर देखा जाए तो अमाउंट 20 करोड़ से भी अधिक हो सकती है। हमने बार बार सरकार को चिट्ठी लिखी, मुंबई कमिश्नर को मिले, संजय पांडे से लेकर जो अभी फंसलकर है उनसे भी हमने चिट्ठी से संपर्क करने की कोशिश की ताकि ये पैसा सरकारी तिजोरी में जमा हो, लेकिन दुर्भाग्य से पैसा वसूल नहीं किया जा रहा है। कल ही मुझे पता चला कि सरकार ने एक जीआर जारी किया है, उसमें उन्होंने क्रिकेट मैच को लेकर राज्य में एक नया कानून बनाया है। 2018 में जो कानून था वो काफी बढ़िया था और काफी महंगा भी था। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी आज जो कानून बनाया गया है उसमें आईपीएल मैच के जो पुलिस की जो सिक्योरिटी होती है उसका जो प्रति मैच 10 लाख रुपया रकम तय की गई है। इससे पहले वो रकम 70 लाख रुपए थी। जो वनडे मैच होती है उसकी जो कीमत उन्होंने 25 लाख तय की है, इसके पहले वो 75 लाख रुपए थी। इसी तरह टेस्ट मैच की भी कीमत उन्होंने कम करते हुए 60 लाख से 25 लाख रुपए की है। सिर्फ मुंबई नहीं, पुणे, नागपुर और नई मुंबई में जो मैचेस होते हैं उसमें जो T20 के मैचेस होते हैं उसके लिए 50 लाख रुपया शुल्क देना पड़ता है, वनडे के लिए 50 लाख रुपया और टेस्ट के लिए 40 लाख रुपया। सरकार ने न्याय की बात करते हुए 10 लाख रुपए 25 और 25 ऐसा स्लैब बनाया हुआ है। इससे जो आईपीएल मैच अरेंज करने वाले जो आयोजक हो उन्हें लाखों नहीं करोड़ों रुपए का मुनाफा होगा, नंबर 1। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि 2023 चल रहा है अब, तो उन्होंने इस कानून को 2011 से लागू किया है ताकि जो एमसीए, जो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन है, जो अमीर संस्था मानी जाती है, एमएमआरडी से उन्होंने जगह ली है, गवर्नमेंट से जगह ली है, उसमें कई सारे वायलेशन किए हैं, वहां पर लाखों रुपए की मेंबरशिप बेची जाती है। ऐसे लोगों को 10 लाख रुपए फीस करके सरकार उनको मदद करने का काम कर रही है। अभी इनके 15 करोड़ रुपए पिछले कई सालों से पेंडिंग है, बैच के साथ 20 करोड़ से भी अधिक कीमत हो सकती है। पर 2011 से अगर आप कानून को लागू करते हैं तो इन्हें महज 1 से 2 करोड़ रुपए भरने पड़ेंगे, यानी इन्हें 14 से 15 करोड़ रुपए का मुनाफा हो सकता है। कहीं ना कहीं तो सरकार, कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, कोई भी सरकार इस तरह का निर्णय नहीं लेती है जिससे सरकारी राजस्व पर पानी फेरना पड़े, सरकारी तिजोरी में पैसा जाने के बजाय सरकारी तिजोरी से पैसा बाहर आए। इस सरकार ने वो किया है जिसकी वजह से आने वाले दिनों में करोड़ों रुपए का नुकसान सरकार को उठाना पड़ेगा। मैचेस होंगे, उन्हें सिक्योरिटी भी मिलेगी, लेकिन 10 लाख रुपए में ये सौदा करने का काम सरकार के द्वारा किया गया। लेकिन अनिल गलगली जी, सबसे बड़ा सवाल आज की डेट में है वो ये है कि एक तरफ सरकार के पास पैसा नहीं है,
गवर्नमेंट की डेफिसिट लगातार हम बजट में देखते हैं कि वो बढ़ती ही चली जा रही है। जीएसटी का अनुदान कई सारे राज्य ये कहते हैं कि उन तक नहीं पहुंच पाया है। ऐसे में राज्य सरकार को अपनी रेवेन्यू बढ़ानी चाहिए, उसकी जगह पे आईपीएल को फायदा पहुंचाया है। बात यह है कि आईपीएल ये कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि एक प्राइवेट एंटिटी है जो कि टैक्स भरती है, और वो आईपीएल में जो मालिक हैं अलग अलग टीमों के, वो बहुत बड़े बड़े उद्योगपति हैं। यहाँ पे चीयर लीडर्स जो डांस करती हैं वो एक दिन के लाखों रुपए लेती हैं। टिकट जो है वो 25-25 हजार रुपए में बिकते हैं। अनिल जी, हमें ये बताइए कि जहां तक बात है आईपीएल की, हमने देखा है कि शरद पवार साहब हो या फिर आशीष शेलार जी हो या फिर आप कोई भी पार्टी के नेता हो, लगभग तमाम पार्टी के नेता आईपीएल में कहीं ना कहीं दिखते हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ये तमाम पार्टियों की मिलीभगत है एकजुट होकर पैसे लूटने की? निश्चित तौर पर, क्योंकि पिछली बार जब एनसीपी का चुनाव हुआ था, उस वक्त एनसीपी के जो वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के जो दिग्गज नेता शरद पवार जी ने माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया था कि हमारा जो बकाया पैसा माफ किया जाए। शायद वो उसी का एक फिक्सिंग का पार्ट हो। चुनाव हो गए, रिजल्ट आ गए, जिस मुताबिक रिजल्ट आने चाहिए थे उस मुताबिक रिजल्ट आए। संदीप पाटिल जैसे जो कद्दावर जो क्रिकेटर थे, उन्हें राजनीतिक लोगों के हाथों से हार माननी पड़ी। कि कहीं ना कहीं तो ये पूरा का पूरा स्कैंडल है, फिक्सिंग है। उसी फिक्सिंग के तहत ये पैसे माफ करने का भी काम हो रहा है। और 2023 में अगर आप 2011 से कानून लागू करते हो, इसका क्या औचित्य है, ये समझ से परे है। आप कानून बनाइए, सरकार को सब अधिकार है, अरे आप फोकट में इनको सिक्योरिटी दीजिए, हमें कोई ऐतराज नहीं है। मगर जो बकाया पैसे हैं, जिन्होंने कई सालों से नहीं भरे, उनकी संपत्ति को कुर्क करना चाहिए था। आज उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, अपराधियों के, बकायेदार लोगों की संपत्ति को कुर्क किया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो एमसीए पर आज तक क्यों कुर्क नहीं किया गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। मुंबई पुलिस में भी ऐसे अधिकारी है जो ईमानदार तो बनते हैं, जैसे संजय पांडे। उनसे मैं व्यक्तिगत, मैंने उनको 2 बार मेल किया कि उन्होंने उस पैसे वसूलने के लिए किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की। ये रिकॉर्ड बताता है। ईमेल करने के बावजूद भी उस व्यक्ति ने जवाब नहीं दिया, न कार्रवाई करने के आदेश दिए। आज बंसल साहब को भी मिलकर कई महीने हुए हैं। कहीं ना कहीं तो राजनीतिक रसूखदार लोग जो है, पॉलिटिकल जो लोग हैं, ये अपने फायदे के लिए नियमों को ताक पर रखते हैं, उसकी धज्जियां उड़ाते हैं। और कहीं ना कहीं तो आईपीएल के माध्यम से जो लाखों खरबों का फायदा जो व्यक्तिगत संस्थाओं को हो रहा है, व्यक्तिगत टीम को हो रहा है, क्रिकेटर को हो रहा है, उसमें हमारा मुंबई पुलिस, पुणे पुलिस, नागपुर पुलिस, नई मुंबई पुलिस जो घंटों घंटों मेहनत करके वहां पर उनको सुरक्षा देता है, उसके पैसे में अगर आप कटौती करते हो, इससे भी बड़ा कोई गुनाह नहीं होगा। अगर सरकार को चाहती तो 70 लाख का 80 लाख करती, 90 लाख करती तो समझ में आता। मगर सरकार ने सीधे सीधे 70 लाख का 10 लाख रुपया किया, 75 लाख का रेट उतारकर 25 लाख किया, और 60 लाख का जो टेस्ट मैच का रेट उतारकर 25 लाख किया। कहीं ना कहीं तो इसमें जो आयोजक है, जो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन हो या जो अन्य लोग हो, उन्हें मुनाफा पहुंचाने का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है। एक अनिल गलगल जी, मुझे एक वेब सीरीज याद आ रही है जिसका नाम था इनसाइड एज। पूरी तरह से आईपीएल और क्रिकेट के ऊपर आधारित थी, और कैसे मनी माइंडेड लोग हैं। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हर एक आईपीएल की टीम का मालिक अरबपति, खरबपति, या तो कोई सिने स्टार है या बड़ा उद्योगपति है। हर मैच में जो चीयर लीडर्स डांस करती हैं उन्हें लाखों रुपए दिए जाते हैं। टिकट जो है वो हजारों रुपए की होती है। जो सैटेलाइट राइट्स हैं वो तो सैकड़ों हजार करोड़ रुपए में बेचे गए हैं। जो क्रिकेट के ग्राउंड्स हैं वो उसका रेंट जो है वो बिल्कुल सही समय पे चुकाया जाता है, लेकिन ये पूरे आयोजन के लिए जो सरकारी सिक्योरिटी होती है उसका पैसा जो है वो क्रिकेट के ये जो तथाकथित मालिक हैं वो नहीं देना चाहते। अनिल गलगली जी, एक छोटी सी और आखिरी जानकारी आपसे लेना चाहूंगा, ये सिर्फ आईपीएल के लिए ही लागू है या अब वर्ल्ड कप होगा उसमें भी यह लागू होगा? देखिए कि ये जो महाराष्ट्र में उन्होंने कोई भी आईपीएल के मैच हो उसके लिए 10 लाख का रेट तय किया है। वनडे मैच, चाहे वर्ल्ड कप हो या घरेलू मैच हो, उसके लिए 25 लाख रुपए तय किया है। और तीसरी बात, जो क्रिकेट के जो टेस्ट मैच होते हैं
उसके लिए 25 लाख किया है। जबकि मेरी जानकारी मुताबिक जो एमसीए है वो महिलाओं की क्रिकेट को लेकर जो रेट उन्होंने बढ़ाए थे या जो पुरुषों की तुलना में जो रेट लिए थे उसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे। यानी महिलाओं को राजनीति में 33% चाहिए, महिलाओं को आरक्षण देने की बात करते हैं, और महिला और पुरुषों के क्रिकेट में भी यहाँ पर भेदभाव किया जा रहा है। यानी पुरुषों के अगर मैच है तो उसके लिए अधिक पैसे लो, महिलाओं के लिए कम लो। ये मेरा तर्क नहीं है, ये मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से सरकार को चिट्ठी लिखी गई थी, लेकिन सरकार ने उस चीजों को ध्यान में रखने के बजाय सरासर उनको मदद करने का काम किया है। और जो पॉलिसी बनाई गई है वो पिछले कई सालों से पेंडिंग थी। 2018 में 75 लाख रुपए का रेट किया गया, 70 लाख रुपए का रेट तय किया गया। आज ऐसी क्या मतलब आपातकाल स्थिति आई है सरकार को अचानक, जैसे कि आईपीएल से बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, सरकार गिरने वाली है या बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, इस मुताबिक उन्होंने जो रेट कम किए हैं काफी निंदनीय है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है, हमने उनसे मांग की है कि ताबड़तोब इस निर्णय को रद्द किया जाए, पुराने जो जीआर को इंप्लीमेंट किया जाए, और जिन अधिकारियों की वजह से 15 करोड़ रुपए आज तक वसूल नहीं हो पा रहे हैं उनकी जांच कर उन्हें मिस्टर एकनाथ शिंदे घर पर बिठाए, तब जाकर लगेगा कि इस राज्य में न्याय है। इस राज्य में जो रसूखदार लोग पैसा डुबोते हैं उनसे वसूली करने में सरकार सक्षम है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक आज पहुंचाई है। तो देखिए दोस्तों, एक तरफ अगर किसी के 5-15 पैसे भी बाकी हो तो सरकार की नोटिस आ जाती है। बहुत बार किसान जब लासल गांव में अपने प्याज बेचने गए तो उन्हें 2 रुपए का चेक दिया गया। राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री 2000 रुपए क्विंटल के हिसाब से महाराष्ट्र के किसानों के लिए प्याज खरीद रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र के किसान 200 रुपए प्रति क्विंटल से प्याज बेच रहे हैं। बिजली की कीमत बढ़ चुकी है, दिन में रेट अलग, रात में रेट अलग। सब्सिडियां लगातार कम की जा रही है, चाहे वो गैस हो या पेट्रोल हो। दूसरी ओर जो लाभ लोगों तक पहुंचने चाहिए वो कम पहुंच रहे हैं, और ऐसे में आईपीएल जैसी क्रिकेट मैच का जो बकाया पैसा है वो जीआर निकाल के रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब 2011 से माफ किए जाते हैं। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है दर्शकों, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अनिल गलगली जी, आप इस कार्यक्रम में आए और आपने जन सेवा के लिए इतनी बेहतरीन आरटीआई की, और उसी के साथ इस मामले के लिए आप लगातार चिट्ठी लिख के लड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, 4 PM महाराष्ट्र पर इसी तरह की खबरें आती रहेंगी। ज्यादा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।